नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आगरा में किसकी की गई प्रशंसा, अंबेडकर नगर में इंसानियत के दुश्मनों ने किसकी ली जान और झांसी में किसको किया गया सम्मानित, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैंट के कुशल मार्गदर्शन में व प्रभारी निरीक्षक रामगढ़ ताल जगत नारायण सिंह के नेतृत्व में शातिर लुटेरे पुलिस मुठभेड़ में लूट के 1.5 लाख रुपए व लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 16/8/2021 को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास एक लूट की घटना हुई थी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र। उसी क्रम में हम लोग लगे हुए थे, सीसीटीवी वगैरह हमने खंगाले और बाकी सब कर रहे थे। तो कुछ लोगों के बारे में हमें पता चला। आज सुबह एक मुखबिर की सूचना पे हमें ये पता चला कि जो हमारा एक सस्पेक्ट है उसमें वो इंदिरा नगर कॉलोनी से पैडलेगंज की तरफ आ रहा है। इस सूचना पे रामगढ़ ताल की पुलिस ने अपराध शाखा की टीम को ही बुला लिया और ये लोग वहाँ पे उसका इंतज़ार करने लगे। पुलिस को देखने पे ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया और जवाबी जो पुलिस की कार्रवाई हुई उसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और दूसरा जो है वहाँ से फरार हो गया। उसके लिए तलाश की गई, कॉम्बी की गई। जो व्यक्ति के पैर में गोली लगी उसका नाम है सिकंदर पुत्र छोटे लाल, निवासी कजाकपुर रामपुर थाना रामगढ़ ताल। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से लूट के 1,48,000 रुपये बरामद किए गए और इसके अतिरिक्त इसके पास से एक देसी चमकता 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, लूट के 1,48,000 रुपये और लूट की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया और इसको भी हॉस्पिटल में लेके जाया गया है। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके से घटना पड़ जाती है? देखिए, इसी क्रम में एक व्यक्ति जो है मंत्रा कंपनी में काम करता था। तो वही उसी ने सूचना दी थी कि ये कलेक्ट करता है, कैश कलेक्ट करता है, कंपनी से बैंक में जमा करता है। उसी की सूचना पे और उसको हिस्सा भी दिया गया है। तो उसी के पे 3 लोगों ने मिलके और भी लोग, तो वो अभी फरार चल रहे हैं। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। मधेपुरा जिले के आलमनगर सोनामुखी रोड में करुणाबासा के पास शुक्रवार की दोपहर सड़क हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई जबकि 3 अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए। बताया गया कि आलमनगर की ओर से आ रही बालू लोड एक ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे साइकिल पर सवार एक मछली व्यवसायी को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की चपेट में आए साइकिल सवार ने कुछ ही क्षण में घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया जबकि अन्य जख्मी व्यक्ति का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया है। उधर घटना की सूचना पर पहुंचे दर्जनों परिजनों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। हालांकि घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारी रविंद्र कुमार राय और शिवजी सिंह ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मधेपुरा से सीनू संवाददाता रंजीत कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में थाना अध्यक्ष नौतनवा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी संपतिया गंगाराम यादव व चौकी प्रभारी नौतनवा दुर्गेश सिंह व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर जनपदीय बाइक लिफ्टर गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में चोरी की 16 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। वहीं इस बरामदगी को नौतनवा क्षेत्र की सबसे बड़ी बरामदगी बताया जा रहा है। थाना नौतनवा की पुलिस द्वारा 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वाजिद अली, विजय यादव और आदित्य यादव। इनमें वाजिद अली पुराना वाहन चोर है। इनके कब्जे से 16 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद हुई हैं, जिनमें 9 महाराजगंज से चोरी की हैं और बाकी आसपास के जनपदों की चोरी की हैं। ये लोग मोटरसाइकिल चुरा के और कच्चे रास्तों के जरिए ये निकाल के नेपाल ले जाते थे और वहाँ बेचते थे। इनसे पूछताछ में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं और इनको जो उचित धाराएं हैं उनमें मुकदमा कायम करके जेल भेजा जा रहा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता सुनील पांडे के साथ अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के मैहर पहुंचते ही भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं सहित श्रीकांत चतुर्वेदी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। मैहर मां शारदा के दर्शन उपरांत मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री जी ने कहा कि जो बिजली विभाग के कर्मचारी 24, 25, 26 को हड़ताल पर बैठने वाले थे वह नहीं बैठेंगे। वह सभी कर्मचारियों से बात की जा रही है। सभी कर्मचारी हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही मंत्री ने मध्य प्रदेश को सबसे अधिक सब्सिडी देने वाला राज्य भी कहा,
लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बिजली बिल दर कई राज्यों से आगे। आखिर क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सब्सिडी देने के बावजूद भी बिजली बिल की दर वृद्धि हुई कई राज्यों को पीछे छोड़ रहा है? देखिए, मेरी कर्मचारी यूनियन के साथ मेरी वार्ता है, हमारे प्रमुख सचिव ने की है और मुझे विश्वास है कि उनकी जो यूनियन बातें हैं उन पर हम लोग विचार करेंगे और कर्मचारी देश की जनता के हित में हड़ताल पे नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। चाहे आउटसोर्स के कर्मचारी हों, चाहे हमारे संविदा के हों या नियमित हों, हमारे लिए निश्चित रूप से वो अपने आप को रिस्क लेकर के लोगों को विद्युत प्रदाय करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। हम उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा है और हम पूरा करने की कोशिश। देखिए, मध्य दिल्ली में और मध्य प्रदेश में, देश का एक मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा बिजली में सब्सिडी दे रहा है। 21,000 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रहा है। 16,000 करोड़ रुपए किसान उपभोक्ताओं को और 5,000 करोड़ रुपए आम। सतना से सीनू संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। शमशाबाद विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह द्वारा नीरज चोपड़ा की जीत की खुशी में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय गीतों का संगीतमय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो सायंकाल से आरंभ होकर देर रात तक चला। देशभक्ति गानों की धुन पर चोपड़ा की जीत की खुशी में शमशाबाद के खिलाड़ी बच्चे अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाए। वहीं मंच के सामने डांस करने लगे खिलाड़ियों द्वारा जोश और उत्साह में विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह को भी बुलाकर अपने साथ कर डांस करवाया। विदिशा से सीनू संवाददाता अक्षय चौकसी की रिपोर्ट। आजमगढ़ में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन मिशन शक्ति फेज 3 का प्रारंभ किया गया। शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत एक विशेष अभियान का प्रारंभ आज नेहरू हाल आजमगढ़ में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में इस अभियान का संचालन जिला स्तर पर मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ अखिलेश कुमार, जिला अधिकारी आजमगढ़ राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह व राज्य महिला आयोग सदस्य संगीता तिवारी के नेतृत्व में किया गया। नए कार्यक्रम की जा रहा है, क्या उसका? देखिए, हमारी आधी आबादी महिला है और महिलाओं को सबल बनाना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है, महिलाओं को आत्म रक्षा करने का अधिकार जताना। तो जितने भी कानून बनाए गए हैं, जितनी हेल्पलाइंस बनाई गई महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनका प्रचार प्रसार हो, महिला स्वयं आगे आके कहे कि मेरे साथ अगर कुछ हुआ है तो उसके बारे में सामने खड़ी हो, लड़े और दोषी को न्यायालय से सजा दिलाए। यही इसका उद्देश्य है। लखनऊ में ग्रांड कार्यक्रम किया गया था, आजमगढ़ में भी एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था और उसी के क्रम में इस पूरे दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। उसी क्रम में आज ये जो हमारी महिला आरक्षीगण हैं उनके द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया ताकि जो महिलाएं हैं उन्हें संदेश दे सकें, उन्हें शिक्षित कर सकें और अपनी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अपनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए और अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, कानूनों को जाने, इसके लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया। और रैली आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मामला तहसील मैसी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटिया का है, जहां पर खेतों को पशुओं के लिए चारा लेने जा रहे 2 युवक नदी में डूबने से बाल बाल बचे। पानी का बहाव तेज होने के कारण भानु प्रताप वाजपेयी पुत्र तीरथ राम वाजपेयी एवं प्रेम नारायण वाजपेयी पुत्र गुरुदीन वाजपेयी नदी में डूबने लगे। नदी में डूब रहे दोनों युवकों को कोटे पर राशन लेने जा रही महिला सुखपुरा सिंह पत्नी राम सिंह ने देखा, तब तुरंत चिल्लाते हुए ग्रामीणों को आवाज लगाते हुए नदी में कूद गई और अपनी साड़ी खोलकर पानी में फेंका। साड़ी का सहारा लेकर नदी में डूब रहे भानु वाजपेयी नदी का किनारा देख धीरे धीरे पकड़ा तथा महिला के चिल्लाने पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उन्हीं ग्रामीणों में से एक ग्रामीण नन्हे सोनकर पुत्र नारायण सोनकर ने नदी में कूदकर डुबकी लगाकर किसी तरीके से प्रेम नारायण वाजपेयी को खोज निकाला। तो पे बैठे हुए बुरा जाता कैसे, क्या प्रयास किया आप लोगों ने? पोती खोल के बहावा। अच्छा, अपनी साड़ी उठा के फेंक दिया खोल करके उनको बचाने के लिए? बचाने के लिए। जान बच गई? बच गए। कौन कौन डूबा जा रहा था? भानु प्रताप और प्रेम नारायण तिवारी, प्रेम नारायण वाजपेयी थे। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इंदौर में आत्महत्या के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जहां अपनी दोस्त की मौत के बाद डिप्रेशन में रह रही 15 साल की नाबालिग ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है।
तो राइट हैंड वाले में जिसमें हम रहते हैं उसमें बाथरूम और लेटरिन नहीं है, लेफ्ट वाला जो मकान है उसमें लेटरिन बाथरूम है। तो ये लड़की बाथरूम का के घर में गई, अब वो क्या हुआ कि उसको 5-10 मिनट बाद में पानी शुरू हो गया। अब उस चक्कर में हम भूल गए, ध्यान उतर गया हमारा। अब वो जैसे ही रोज़ा खुलने का टाइम हुआ तो मैंने मेरे घर वाले को बोला कि रजिया वो बीकू तो उठा ला, सो गई होगी, वो हमेशा सो जाती है, मैंने उसको तो उठा ला, तो वो भी रोज़ा खोल लेगी। जैसे उठाने गई तो वो एक साड़ी के सरी का कपड़ा था, जो हम पहले कपड़े का धंधा था हमारा, तो कपड़े पड़े हुए, तो वो उसको पंखे का जैसे हुक आता है ना, जैसे छत में एक हुक था, उस पर बांध के और गले में लटका के, और वो ऐसी जायज़ा भी नहीं, मुश्किल से 1-1.5 फीट ऊंचाई पे लटकी हुई। राबिया 15 साल की। नहीं वजह नहीं है, आज से साल भर पहले क्या हुआ था कि ना एक ये स्कूल का है ना, इनका वो बच्चों को घुमाने ले जाते हैं ना, तो सारे बच्चों को वहाँ ले गए थे, अपने नखराई ढाई या चॉकलेट आनी है ना रहू, वहाँ ले गए थे। वहाँ एक बच्ची है ना झूला झूलने में उसकी डेथ हो गई थी। तो जब से बच्ची है ना, ऐसे मेरे को ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि डिफेंसर में रहती थी, तो हमेशा ऐसी बातचीत करती थी, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, किसी से वो नहीं करना, ज़्यादा खाना नहीं, कोई कपड़ा नहीं पहनना अच्छा, ऐसे एकदम अपने आप से मायूस। तो कल यूँ बोल रही थी मोहम्मद इकबाल पिता, चंपा बाग 69/2 चंपा बाग। मृतका राबिया पिता मोहम्मद इकबाल, उम्र 15 साल, निवासी 69/2 चंपा बाग इंदौर रहती थी। इसने अपने घर में जो है फांसी लगा ली दिनांक 3/8 को 21 को। तो इसके जो है यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम अभी कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका PM कार्रवाई से संक्रांति परिहार, गोपनीय से संक्रांति परिहार, थाना राउंड। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। मुहर्रम के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार की दोपहर 3 बजे से पन्ना जिले के पवई नगर में भी मुस्लिम समाज जनों द्वारा परंपरा अनुसार आस्था पूर्वक हर्षोल्लास के साथ गाजी बाजी के साथ अलग अलग स्थानों से ताजिया निकाले गए, जिनका लोगों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। ताजिया जुलूस नगर के मुख्य मार्ग सलेहा तिराहा, करही चौराहा, मिलोनीगंज से होते हुए इमाम चौक पहुंचा, जहां सभी ताजियों के एकत्रित होने के बाद ताजी गांधी चौक, झंडा बाजार से होते हुए जामा मस्जिद पहुंचे। पन्ना से सीनियर संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा सौसर के लाखनवाड़ी जंगल सत्याग्रह की 91वीं वर्षगांठ पर नगर के उत्कृष्ट विद्यालय में हम फाउंडेशन के तत्वाधान में मनाते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्राचार्य शैलजा बत्रा ने की। हम फाउंडेशन के संरक्षक अधिवक्ता MM पुरी विशेष अतिथि रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर गुलाब राव पांडे, तर्कशील संस्था सचिव PKS गुरवे, BRC भास्कर गावड़े ने जंगल सत्याग्रह का इतिहास, इससे जुड़े स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के कार्य की जानकारी दी, साथ ही पौधारोपण और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर विचार रखे। स्कूल के प्राचार्य महोदया ने जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और वृक्षारोपण के लिए हमें मदद की, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हम फाउंडेशन द्वारा उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय में ही कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, स्वतंत्र संग्राम सेनानी उन्होंने जो अपनी देश के लिए आहुति दी, और ये कार्यक्रम विशेष तौर पे हमारे यहाँ नौथल से आता है। नौथल एक क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में ही एक जंगल सत्याग्रह हुआ था, और इस जंगल सत्याग्रह में हमारे यहाँ के क्षेत्र के पूरे कुछ ऐसे नेता लोग थे, ऐसे कुछ वीर योद्धा थे जिन्होंने अपनी आहुति दी। और ये उत्कृष्ट स्कूल में रखने का एक ही उद्देश्य हमारा था कि बच्चों को इतिहास के बारे में पता लगे, और अपने जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने कुछ इस देश के लिए किया है उनका भी सम्मान हो, और उनको याद में ये उत्कृष्ट विद्यालय में हमने ये कार्यक्रम रखा गया, और विद्यालय का मैं हम धन्यवाद देते हैं। सौसर से सीनू संवाददाता संजय कामड़े की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।